नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन न्यूज़। कोरोना वायरस ने देश में कहर मचा रखा है। कोविड-19 के मामले दोबारा से तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर झेल चुके देश के सामने तीसरी लहर की आशंका मुंह बाए खड़ी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तीसरी लहर आ रही है तो कब तक आएगी और आएगी तो कितनी खतरनाक होगी। आइए देखते हैं इस हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में कि लोग इस तीसरी लहर को लेकर कितने सतर्क हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाएं लगातार बढ़ती दिख रही हैं और इसको देखते हुए अभी भी लोग इसको लेकर के सीरियस नहीं हैं। आपको दिख जाएंगे कि मार्केट में भीड़ इकट्ठा अभी भी हो रही है। अभी भी लोग इसको लेकर के बहुत ही लापरवाह हैं और अभी भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज मैं राजधानी लखनऊ में हजरतगंज के लवलेन मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों से मैं बात करूँगी कि वो कोरोना की तीसरी लहर जो आने वाली है उसको लेकर के कितना तैयार हैं और किस तरीके से उन लोगों ने दुकानों में और कस्टमर्स ने किस तरीके से तैयारियां की हैं, क्योंकि अभी भी कोरोना की तीसरी लहर सुना है कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। इसके बाद भी लोग सीरियस नहीं है, लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, लोग सैनिटाइज़र का प्रयोग नहीं कर रहे। तो आइए मैं यहाँ के लोगों से बात करूँगी। ऐसा बताया जा रहा है कि अब अक्टूबर में तीसरी लहर आ सकती है और जैसा कि आप जानते हैं कि कई लोगों ने अपनों को खोया, उसके बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइज़र का सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन नहीं हो रहा है। और लवलेन में तो देखिए सब कस्टमर ऐसे घूम रहा है बिना मास्क के, जो है दुकानदार भी मास्क नहीं लगा रहा है और तीसरी लहर तो आना ही है जो है। क्या कहना है आपका कि क्या तैयारियां हैं तीसरी लहर आने को लेकर के? अभी तो कोई तैयारी नहीं कर रही जो है, ये तो सरकार को देखना चाहिए। तो ऐसा तो है कि सरकार ने जिस तरीके से कोरोना को हरा करके जीत हासिल की है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक को भी तो इसका मतलब ये निभाना चाहिए, पब्लिक को भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। लेकिन जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे सरकार को देखना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए जो है कि पब्लिक किस तरीके से क्या कर रही है। लेकिन तो यहाँ की जो है बिल्कुल गाय भैंस बकरी तरीके है जो है, ठीक है, उसको जैसे हाकेंगे वैसे हाकती रहेगी। लेकिन सरकार को जो है कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल है ही नहीं कुछ। बिल्कुल, लेकिन देखा जा रहा है कि कोविड के नियमों का पालन करने के लिए कितनी सख्ती से लोग अभी भी सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि कोविड के नियमों का पालन करें। उसके बाद भी क्योंकि सरकार तो सिर्फ आपसे कह ही सकती है या कुछ आपको फॉलो करना, क्योंकि आपकी सेहत की बात है और फॉलो करना आपका काम है। तो क्या मतलब आप क्या लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि क्या करें और किस तरीके से हम जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है उससे बच सकते हैं? कोरोना की तीसरी लहर के लिए हमको खुद को अपने आप को ही बचना चाहिए। जैसे मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन आत्मनिर्भर कोई नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को अपने आप से ही करना चाहिए जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए। और ऐसा हो नहीं रहा है, लोग कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन ये करना चाहिए इसको। तो देखा किस तरीके से इन्होंने बताया कि सरकार ने जो नियम बनाया है कोविड का, उस नियमों का जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक हम इस कोविड से बच नहीं पाएंगे और तीसरी लहर को हम खुद न्योता दे रहे हैं। आइए और लोग हमारे साथ मौजूद है, कस्टमर है, भीड़ लगी हुई है और आइए लोगों से बात करते हैं और उनके राय जानते हैं कि क्या वजह है कोरोना की तीसरी लहर का। और इस वक्त मैं लवलेन मार्केट में अंदर आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, किस तरीके से लोग कोविड के नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। मैम, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और किस तरीके से आपने तीसरी लहर को लेकर के तैयारियाँ की हैं, कुछ बताइए हमें। फ़िलहाल तो अभी मास्क और सैनिटाइज़र ही यूज़ करें, बाकी वैक्सीन लगवा ली है बस। क्योंकि देखा जा सकता है कि फेस्टिवल के चलते, अभी फेस्टिवल का मंथ है और उसके चलते बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो इस चीज़ से किस तरीके से बच रही हैं? मतलब जितना इम्पोर्टेंट ना हो तो घर से नहीं निकल रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत को यही कि आदमी जाके पूरी शॉपिंग कर ले रहा है, जिससे भी। यहाँ के लोगों को देखते हुए क्या कह सकते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है या नहीं? लोगों को देख के तो नहीं लग रहा है कि है, जिस हिसाब से लोग हैं मार्केट में, हाँ, तो लग नहीं रहा है कि उतना लोगों को असर है। सर, आपको पता होगा कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो आने की संभावना बढ़ चुकी है और आ भी सकती है और आएगी। तो किस तरीके से आपने इस चीज़ को लेकर के आपने तैयारियां की हुई हैं अपनी दुकानों पे? मैडम, हम लोग तो पहली बात तो ये हर वक्त तो सब मास्क लगाए रहते हैं, कस्टमर भी खैर सब मास्क लगा के ही आता है और सब लोग डिस्टेंसिंग से ही काम हो रहा है। कस्टमर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगाते हैं, ऐसे तो दूरी से काम चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर ही सब रख रहे हैं, ऐसे ही सब काम हो रहा है यहाँ पर। जैसा कि देखा गया था कि लॉकडाउन जो लगा था उसमें सारी दुकानें बंद हो गई थी और अर्निंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो जाहिर सी बात है कि तीसरी लहर आने के बाद फिर से लॉकडाउन लग सकता है। तो
क्या आपने मतलब आगे क्या तैयारियां करके रखी हैं, क्योंकि अर्निंग तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। अर्निंग तो बंद ही है मैडम, अभी भी कोई बहुत असर पड़ा हुआ है। 50% हो गया है काम, लोगों का आधा काम हो गया है, दुकानदारी बिल्कुल है नहीं, लेकिन फिर भी इसी हिसाब से काम कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग के हिसाब से। ना आए वो अच्छा है, तीसरी लहर होप करते हैं, उम्मीद करते हैं। बस थोड़ा बहुत है, कोरोना तो है, चल ही रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं जितना है उतना ही रहे और कम हो जाए तीसरी। तो अभी क्या कह सकते हैं कि किस समय लवलेन में किस समय बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ लगती है, क्योंकि फेस्टिवल का भी टाइम आ रहा है। फेस्टिवल मैडम अभी तो चला गया, वो जो रक्षाबंधन था, अब बहुत आप खुद देख रही, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, सन्नाटा है। तो और कस्टमर भी ज़्यादा दुकान पे इकट्ठा नहीं होते हैं, एक एक कस्टमर होता है, तो बस उसको जो है डील करते हैं, वो चला जाता है। लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद जैसा कि हर दुकानों पे दिखता था कि सैनिटाइज़र होता था और मास्क का भी प्रयोग, कस्टमर तो मास्क का प्रयोग करता था और दुकानदार भी करते थे, लेकिन सबसे मेन बात कि सैनिटाइज़र भी होता था। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत इक्का दुक्का लोग ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या सैनिटाइज़र की बात की जाए या नहीं? सैनिटाइज़र तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। मास्क अभी तो मास्क ही नहीं लगा रहे ना इक्का दुक्का लोग, तो हम कैसे कह सकते हैं? मास्क तो सबसे पहले लगाना चाहिए, मास्क लगा कर ही रहना चाहिए। और कस्टमर भी है मास्क लगा के, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं लेकिन बोल देते हैं मास्क लगाइए, तो हम लोग हर वक्त मास्क लगाए रहते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं सांस के लिए, तो मास्क तो बहुत ज़रूरी है और सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है। सर, जो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, तो कितने तैयार हैं आप जो तीसरी लहर आने वाली है इसको लेकर के? तीसरी लहर को लेकर पब्लिक में जागरूकता तो बड़ी है, लोग ज़्यादातर अब मास्क लगा के मार्केट में निकल रहे हैं। बाकी है वैक्सीनेशन भी हो चुका है, तो मेरे ख्याल से इसका असर अब थोड़ा कम होना चाहिए। क्या लगता है कि आपको वैक्सीन कितना ज़रूरी है कोरोना के लिए, कोरोना को हराने के लिए? तो 100% ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वही एक इसका बचाव है और कोई इसका कारण भी नहीं है। और सरकार की तरफ से जो हमारे कोविड के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, उसमें वैक्सीन भी है। तो जैसा कि आपने कहा कि वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी है, तो और जो कोविड के नियम है उसमें हमारे क्या ज़रूरत है? क्योंकि मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद देखा जाए तो सैनिटाइज़र, जो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तो हर दुकानों पे दिखती थी, लेकिन अब इक्का दुक्का ही दुकानों पे दिखती है, तो उसका क्या? सैनिटाइजर वगैरह ये है हम लोग के पास, कस्टमर मतलब यूज़ किया ही जाता है। जैसे कि आपने यूज़ किया, तो आप क्या लोगों को ये कहना चाहेंगे कि सैनिटाइज़र क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अभी तो अब मुझे लगता है कि इक्का दुक्का ही लोग सैनिटाइज़र रखते हैं। नहीं, सैनिटाइजर की शीशी अब छोटी भी आने लगी ना, तो लोग अपनी पॉकेट में रखते हैं, अपना जब मार्केट से काम हुआ अपना धो लिया, अपना हाथ पोंछ लिया, कर लिया। बाद भी तो कई लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी उत्तर प्रदेश अभी भी खतरे में है। अगर देखा जाए तो लखनऊ खतरे में है, तो इसके लिए समझ है, उनको अकल ही नहीं है जो नहीं करवा रहे हैं, जबकि ये कराना बहुत ज़रूरी है। तो क्या लगता है कि अभी हम जैसे हमने कोरोना को हराया है और हमने जीत हासिल की है, तो आपको क्या लगता है कि तीसरी लहर में भी हम जीत हासिल करेंगे? 100% जीत हासिल करेंगे, क्योंकि इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ रही है धीरे धीरे। जनता पहले से काफ़ी जागरूक भी हुई है, चीज़ों को समझ रही है। बस कुछ लोग लापरवाह रह गए हैं, और सरकार जिस हिसाब से सख्ती कर रही है उस हिसाब से उनकी भी लापरवाही जल्दी ख़त्म हो जाएगी और हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। भारत एक नया भारत फिर से बनेगा, आगे बढ़ेगा। जैसे कि देखा जाता है कि लॉकडाउन लगने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी ख़राब हो गई है, बिज़नेस पे बहुत प्रभाव पड़ा है और अर्निंग बहुत कम हो गई है। तो क्या कह सकते हैं कि आगे अगर लॉकडाउन लगेगा तो किस तरीके से आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं, मेन चीज़ तो है कि आदमी की जान बच गई है, बाकी बिजनेस तो चलता रहेगा। बाकी दूसरी लहर में काफ़ी इंजरी हुई है, तो इसका वो कोई ठीक नहीं। आदमी अगर सब कुछ सही रहेगा तो फिर आगे अपना काम करके अपना बिजनेस ग्रो करता रहेगा। तो देखा कि किस तरीके से यहाँ के लोग चौकन्ना है कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के, और कहीं ना कहीं सरकार का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सरकार के नियमों का पढ़े लिखे लोगों ने पालन किया है, वैक्सीन लगवाया है, और इस वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो तैयार हैं तीसरी लहर के लिए। मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुस्कुराहट के आगे एक मास्क का पर्दा लग चुका है। लेकिन जिस तरीके से हमने जनता
की जागरूकता को देखा, ये कह सकते हैं कि वो अपने मुस्कान को बरकरार रखने के लिए, इस कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ के भी लोगों से जानते हैं कि कितना तैयार है अपने मुस्कान को बरकरार रखने के लिए। आइए जानते हैं और देखते हैं कि क्या तैयारी है उनकी। सर, किस तरीके से तैयारी है आपकी, क्योंकि अब तो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, तो क्या तैयारी है आपकी? We are doing all the things. We are taking the precautions for that. We are using the sanitizer, we are using the mask, and we will fight back. तो सरकार की चीज़ें हैं, जो कोविड का पालन है, किस तरीके से आप कोविड का पालन कर रहे हैं? सी थोड़ा सा सिंसियर तो हम सभी को होना पड़ेगा ना कहीं, क्योंकि अगर हम ये बात कहते हैं कि सारी ड्यूटी गवर्नमेंट के, दैट्स नॉट पॉसिबल. वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट. एग्जैक्टली, कहते हैं अपनी सुरक्षा अपने हाथ हो. एग्जैक्टली, बिल्कुल अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है और हम सभी को ये काम करना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं आप तैयार है कोरोना की तीसरी लहर को लेकर? हम पूरी तरीके से तैयार हैं उस चीज़ के लिए और मुझसे फाइट करेंगे और हम जीतेंगे भी. बिल्कुल बिल्कुल, देखा, जीत ज़रूर हासिल होगी. और भी लोग हैं और भी लोगों से जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं. सर, किस तरीके से तैयार है कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है उससे? तैयारी सब चल रही है. तीसरी लहर जो आने वाली है उससे किस तरीके से तैयार है, मतलब क्या पालन कर रहे हैं? क्योंकि आपने मास्क नहीं लगाया है और सरकार ने कहा है कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए. 50% आदमी नहीं लगा रहे हैं, जब कर्मचारी सरकारी नहीं लगा रहे हैं. तो देखिए कि कहीं ना कहीं पब्लिक, जनता जो है जागरूक है, लेकिन कुछ जनता जागरूक भी नहीं है. कुछ लोगों की वजह से जो जागरूक जनता है उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का भुगतान भरना पड़ रहा है. और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी हम पूछेंगे. सर, किस तरीके से जागरूक हैं जो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, किस तरीके से तैयार है तीसरी लहर से लड़ने के लिए? फिलहाल वैक्सीनेशन करवा चुके हैं हम लोग, ठीक है. और साथ साथ यह है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं, मास्क लगा के चल रहे हैं, ठीक है. हैंड वॉश पर प्रॉपर चल रहे हैं, गैदरिंग वाली प्लेस तो नहीं जा रहे हैं. बस यही सब करते हैं आज के लिए. क्योंकि देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अभी लोगों ने मास्क नहीं लगाया है, उनको मतलब अभी भी देखा जा सकता है कि उनकी वजह से जो जागरूक जनता है उनको झेलना पड़ रहा है. अब बेसिकली क्या है कि उनको ही समझना पड़ेगा कि भाई जो चीज़ ज़रूरी है उसे करना है. हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है. और अपने साथ साथ दूसरों को भी सिक्योरिटी ज़रूरी है. वैक्सीन लगवाना क्या कह सकते हैं, कितना ज़रूरी है कोरोना को हराने के लिए? मस्ट है सबके लिए मस्ट है. बाग वाली बस में मैं इस वक्त हूँ और आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने मास्क नहीं लगाया है. जैसे जनता से ज़्यादा शासन को तैयारी करना पड़ेगा तीसरी लहर के लिए. जिस तरह से पिछली बार जो है ऑक्सीजन के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ा है, वो स्थिति फिर भविष्य में ना आए, इसके लिए सरकार को विशेष तैयारी करनी पड़ेगी. देखिए ना कि कोरोना को हरा करके हम जीत करके आगे बढ़े हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर फिर से आ रही है. तो क्या कह सकते हैं कि किस तरीके से जो 2 लहर आई उससे हमको सरकार को भी कुछ सीख लेनी पड़ेगी ना, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी आगे के लिए. नहीं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ सरकार ने तो बहुत बड़ा हाथ है. इस वजह से आज हम कोरोना को जीत करके आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर से तीसरी लहर आ रही है. तो किस तरीके से आप जीत हासिल करेंगे तीसरी लहर? देखिए, शुरू में वैक्सीन के लिए काफ़ी लोग उतना उत्साहित नहीं थे, लेकिन बाद में सरकार ने जब शक्ति दिखाया, जैसे कुछ सरकारी सुविधाओं पर रोक लगा दिया, स्टेशन पर एंट्री नहीं दिया और जगह पे, तो लोगों ने खुद जा कर के वैक्सीनेशन कराया. जैसे तो लोग एक्टिव होते गए. अब ऐसा उत्साह हो गया है कि लोग जो है वैक्सीन मतलब इसके लगा के अपना जो है लगवा रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी हो गई है. और ये शासन को बहुत पहले ही करना चाहिए था. जैसे जो सरकार, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि सरकार का बड़ा हाथ है कोविड को हराने का. बहुत सही, मैं उससे खुश हूँ कि जनता सरकार से खुश है. जनता इसी लायक है. जब तक शक्ति नहीं बरता जाएगा तब तक यहाँ जनता समझने वाली. कहीं ना कहीं सरकार जो शक्ति बरत रही है वो सही बरत रही है आपकी सेहत के लिए. लेकिन तीसरी लहर के लिए सरकार को अपने मेडिकल सुविधाओं में और सुधार करना पड़ेगा. लोग कहीं ना कहीं सरकार की गलतियां दे रहे हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, जब तक आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे सरकार भी आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएगी. सरकार सिर्फ आपको कोविड का पालन करने के लिए कह सकती है. ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया जंक्शन न्यूज़. और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन.